तो देखा ना हमने कौन सा एंगल उठाया, वाजिब एंगल उठाया है। बीजेपी हमेशा चौंकाती है। मीडिया के सवालों को फेस करने के लिए ना तो सोमेंद्र तोमर सामने आए, ना ही धर्मेंद्र भारद्वाज सामने आए। सबको लग रहा था कि इस घटना को लेकर दोनों कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन तस्वीरों और वीडियो में धर्मेंद्र भारद्वाज गिरते हुए पिटते हुए नजर आए थे और फिर पीटते हुए भी नजर आए थे, वो और उनके सहयोगी राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर। हाँ, 24 घंटे पहले, इस घटना से 24 घंटे पहले दोनों की जोड़ी ने क्रिकेट भी खेला था, लेकिन आज यानी कि नगर निगम की बैठक के बाद दोनों अलग रोल में थे। दोनों सामने नहीं आए अलबत्ता, लेकिन उनकी तरफ से महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज ने जो मोर्चा संभाला था वो हमने आपको दिखा दिया है। लेकिन उनकी तरफ से महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज ने प्रभावी तरीके से उनका पक्ष रखा था, बिना उनका नाम लिए, जो हमने दिखा दिया है आपको, आपने सुन भी लिया है। बीजेपी में केवल मेरठ क्षेत्र में लगता है एक ही फायर ब्रांड नेता की आवश्यकता है, इसलिए बीजेपी के संगठन ने इन दोनों नेताओं को चुपचाप रहने के लिए ताकीद कर दिया होगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन सज्जन और मेहनत करने वाले मेयर हरिकांत अहलूवालिया सवालों का जवाब देने के लिए बाखूबी सामने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं विवाद के केंद्र में नगर आयुक्त के साथ वो भी बैठे थे। सिटी हलचल से उन्होंने दिल खोलकर बातचीत की, कमियां सुनी, कमियां मानी, आश्वासन दिया कि अगली बोर्ड की बैठक में सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दे उठेंगे, जनता की बात होगी, महिलाओं के लिए सम्मान की बात होगी, ऐसा इंतजाम किया जाएगा। मेरठ के विकास के लिए बोर्ड बैठक की महत्वता कितनी है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरे शहर के लिए पॉलिसीज बनती हैं और जो पॉलिसीज लैप्स हो जाती हैं उनको किस तरीके से रीएक्टिवेट किया जाए, ये बोर्ड बैठक का मुख्य मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन आज मुख्य मुद्दा कुछ और था। हमारे साथ महापौर हरिकांत अहलूवालिया हैं, उन्हीं से जानते हैं एक्चुअल में स्थिति क्या हुई थी और आगे क्या प्लानिंग है। जी, सिटी हलचल पर स्वागत है आपका। देखिए, अचानक क्या बात हुई? देखिए, आज ये जो बोर्ड बैठक हुई थी, इसमें बजट के विषय पे चर्चा होनी थी, मगर कुछ पार्षदों ने अन्य विषय रखने शुरू करे। खैर, उसमें कुछ नहीं, वो उनका अधिकार भी है प्रस्ताव रखने। तो प्रस्ताव के माध्यम से एक पार्षद बहन ने अपना एक प्रस्ताव रखा, जिस पर ये कुछ मुस्लिम पार्षदों ने, जो AIM के हैं, एक उसमें सपा के भी हैं, और 5 पार्षदों ने एक अभद्र भाषा की टिप्पणी करी और एक उल्टे सीधे रिमार्क पास करे, जिसके कारण ये व्यवस्था गड़बड़ाई है ये, और जिसे कहते हैं कि सदन की एक गरिमा होती है, उसका पालन उन पार्षदों ने बिल्कुल नहीं करा और एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी करते हुए सदन का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करा। और आज जो भी कुछ सदन में हुआ है, ये इसकी मैंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि इसकी 2 दिन के अंदर पूरी जांच करके मुझे मेरे सामने लाई जाए। मैं समझता हूं इसमें जो पार्षद दोषी होंगे उनका निलंबन निश्चित है। एक बार रिपोर्ट मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं भी वहां मौजूद था, मेरे बराबर शांत कराने के बावजूद वो नहीं समझ पा रहे थे। तो आज जो उन्होंने सदन करा, जो आज वहां पर बजट बैठक हो रही थी, उस बजट पे चर्चा होनी थी। पूरे महानगर का बजट होता है, लगभग नगर निगम का 1000 करोड़ का ये बजट है। हाँ, अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि बजट कितने का था और क्या क्या मुद्दे थे जो आज डिस्कस होने? हाँ, ये लगभग 1000 करोड़ का बजट था। इसमें निर्माण कार्य भी होते हैं, इसमें स्वास्थ्य के कार्य भी होते हैं, इसमें जलकल विभाग के कार्य भी होते हैं, इसमें उद्यान विभाग के कार्य भी होते हैं, और हमारे कर्मचारियों की तनख्वाहें भी इसमें होती हैं। तो ये टोटल बजट पर आज चर्चा होनी थी। और अधिकारियों से जो पार्षद हमारे सवाल पूछ रहे थे कि इस विषय में बजट ज्यादा होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए, इसे थोड़ा और बढ़ा दो, इसे कुछ कम कर दो, इन विषयों पर चर्चा थी। मगर कुछ ये AIMM के जो पार्षद थे और ये सपा के जो पार्षद थे, इन्होंने ये बजट की चर्चा तो बहुत दूर, इसका मतलब ये नहीं चाहते कि महानगर में डेवलपमेंट हो, विकास हो। इन्होंने वहां पर एक महिला पार्षद के साथ
बोलने पर जो अभद्र टिप्पणी करी, रिमार्क पास करे, उसके कारण ये जो माहौल बना है। और फिर इन्होंने ये 2 पार्षद, ये बिल्कुल वीडियो में दर्शाया गया है कि ये मेज पर खड़े हो गए, बराबर निवेदन करने से ये नहीं उतरे। तो ये जो इसकी जांच अब आने वाली है, इन पार्षदों का निलंबन, अगर ये दोषी पाए गए तो इनका ये सुनियोजित प्लानिंग थी, सुनियोजित षड्यंत्र लगता है, सुरेश जैन ऋतुराज जी कह रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल इनका ये ही इनका उद्देश्य था। और आज मुझे जानकारी मिली है कि इस प्रकरण के ऊपर ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनका कोई इस विषय पे ट्वीट आया है। तो ये तो वही लोग हैं जिन्होंने रामपुर तिराया कांड करा था, मातृशक्ति का अपमान जिन लोगों ने करा है। तो आज इन्होंने सदन में वही माहौल बनाने का इन लोगों ने प्रयास करा है। तो जो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदन की एक गरिमा है और सदन में जो भी इस तरीके से करेगा उसके साथ नियम अनुसार कार्रवाई करके उसको निलंबन किया जाएगा। महापौर साहब, हम तो हर घटना में कुछ पॉजिटिव चीजें निकालते हैं। पहली पॉजिटिव चीज जो आपकी तरफ से चाहते हैं, वहां पर व्यवस्था में कुछ इस तरीके का हिसाब किताब होना चाहिए जिससे इस तरीके की घटनाएं ना दोबारा से घटित हो। हाँ, भविष्य में जो आपने करेंगे आप हाँ, जो विषय आपने रखा इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और बहुत सारे विषय इसमें व्यवस्था के हिसाब से ठीक भी करने हैं जिससे आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। महिलाओं को प्रश्न पूछने नहीं दिया जाता है, बड़ी मुश्किल से महिलाएं प्रश्न करती हैं। तो कुछ बोर्ड की बैठक की मीटिंग में ऐसा प्रावधान रखा जाएगा कि इतने प्रतिशत महिलाओं के प्रश्न सबसे पहले लिए जाए। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा विषय है। आने वाली बोर्ड बैठकों में इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। और जो हमारी मातृशक्ति हैं उनका विशेष तौर पे हम सभी बहुत सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। इसका कोई यहाँ पार्टी का विषय नहीं है। सदन में सब पार्टी बराबर है, यहाँ पर हर एक का सम्मान किया जाता है। तो हर महिला को उसमें अपनी बात रखने का अधिकार है, तो इसका पूरा ध्यान दिया जाएगा। सर, अंतिम सवाल, मैं तो बार बार कहता हूं कि जो अधिकारी हैं वो बीजेपी की, योगी सरकार की पॉलिसीज को बैक करते जाते हैं। आज भी एक कर अधीक्षक के ऊपर सवाल उठा जिससे यह हंगामा हुआ। आप अपने इन कर अधीक्षकों को, जिनके ऊपर रिसोर्सेज रेवेन्यू को जनरेट और कलेक्ट करने की जिम्मेदारी है, कुछ नगर आयुक्त से बात करेंगे इनके व्यवहार के ऊपर? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने करा है। आज जो उस पार्षद बहन ने जो उन्होंने समझाने का प्रयास करा था कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये नगर निगम के अधिकारी गृह कर वसूल करने जाते ही नहीं, और अगर जाते हैं तो वहां पर गृह कर लगाते नहीं। और जो सुनने में आता है कि वो उनका कुछ वहां पर सेटिंग का या जो भी विषय सुनने में आता है, इसकी भी जांच के लिए पत्र लिखा गया है। और आने वाले समय में ऐसे अधिकारी इस नगर निगम में दिखाई नहीं देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त के पास रिपोर्ट है ऐसे कर्मचारियों की, अधिकारियों की? नहीं, नगर आयुक्त साहब को मैंने इस विषय में लिखा है कि मुझे इसकी पूरी जांच करके बताओ। और ये जो एक इस तरह की जानकारी आई है कि वो किस तरह से प्रेशराइज करके कुछ इलाकों में ये जबरदस्ती करते हैं, लाउड स्पीकर से अनाउंस करते हैं, तो इन सब विषयों को हटाया जाएगा, रोका जाएगा। अपने, क्योंकि आप तो पार्टी से ऊपर आ गए, महापौर हैं, सभी सभासदों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिससे अगली बोर्ड बैठक व्यवस्थित तौर पर चले? मेरा सभी पार्षदों से निवेदन है कि उन्हें जिस समय सदन की बैठक होती है, महानगर के डेवलपमेंट के लिए, महानगर की व्यवस्थाओं के लिए, महानगर के विकास के लिए उन्हें इस विषय पे ही ध्यान रखना जरूरी है। और जितना वो अपने वार्डों की समस्या, उनके लिए और विकास कार्यों की बात करेंगे, उतना ही एक खूबसूरत महानगर बनेगा और हर जगह डेवलपमेंट दिखाई देगा। जी हाँ, ये हमारे साथ थे मेयर हरिकांत अहलूवालिया, जो बोर्ड बैठक के पूरे ना होने से कहीं ना कहीं दुखी हैं, क्योंकि मेरठ विकास की गति के साथ अपनी गति मिला रहा है। और ऐसे में बोर्ड बैठक हंगामेदार हो जाए, मारपीट में तब्दील हो जाए, तो हम सब के लिए सोचने वाला विषय है। वो अलग बात है कि अब देखना यह है कि नई बोर्ड बैठक के समय नगरायुक्त और महापौर मिलकर क्या व्यवस्थाएं करते हैं जिससे इस तरीके की स्थिति का पुनरावृत्ति ना हो। अपने सहयोगी संजय जूनियर और संजय सीनियर के साथ के सिटी हलचल, और यही है संडे स्पेशल।